सुप्रभात बच्चों। आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप घर में अपनी पढ़ाई निश्चित रूप से हर विषयों की कर रहे होंगे। संस्कृत विषय में ये तीसरा चैप्टर हमने 2 दिनों में इसको पढ़ाया। पिछली कक्षा में पिछले जो हमारा पीरियड था उस पीरियड में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था डिजिटल इंडिया, डिजि भारतम। डिजि भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रोज नई नई टेक्निक पढ़ने और पढ़ाने के लिए हमारे बीच आ रही है। इस कोरोना महामारी ने हमें एक चीज सिखा दिया है कि डिजिटल इंडिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम अगर ये आविष्कार न हुए होते मोबाइल का, इंटरनेट का, तो शायद हम आज घर बैठे रहते और स्कूल भी नहीं आ सकते थे, विद्यालय भी नहीं आ सकते थे और घर में हमारी पढ़ाई बहुत आधी अधूरी रह जाती। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत जा रही है तो आप एक बार शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दों का अर्थ देख लीजिए और उसके पश्चात आप पाठ को 2 बार 3 बार जब पढ़ लेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और फिर समय रहेगा तो एक आध बार फिर हम पाठ को पढ़ा देंगे। चलिए अभ्यास कार्य को आगे बढ़ते हैं। आपने कॉपियां बनाई हैं, पहले 2 चैप्टर का काम उसमें किया है, कक्षा कार्य, गृह कार्य, और आज जो हम यहाँ पर करा रहे हैं पहले ट्रांसफर का काम हम करा देते हैं, गृह कार्य भी आपको बता देंगे और वो प्रश्न भी नोट करा देंगे कि आपको कौन कौन सा प्रश्न गृह कार्य के क्वेश्चन करना है और बाकी जो प्रश्न है वो ट्रांसफर करना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप बुक देखिए। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखें। प्रश्नों नीचे लिखे हुए अधोलिखितानां, समस्या ये है कि आपको प्रश्न का उत्तर आता है लेकिन प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न को समझाने वाला कोई हो तो आप उत्तर आसानी से खोज लेते हैं या आपको पढ़ाने से पता चल जाता है कि प्रश्न का उत्तर क्या है। परीक्षा में देखा जाता है कि प्रायः आप प्रश्नों के उत्तर छोड़ इसलिए देते हैं कि प्रश्न ही आपको नहीं समझ में आता है। हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मैं बार बार इस बात पर बल देता हूं कि प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा आप उत्तर आसानी से नहीं दे सकेंगे। इसलिए प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो जब तक आपको प्रश्न अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक उसका उत्तर जानते हुए भी आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रश्न को समझना जरूरी है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखें। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, एक शब्द में दीजिए। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? प्यारे बच्चों, प्रश्न आपको समझ में आ गया और उत्तर भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले ही लाइन में ये लिखा गया है कि आद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इति चर्चा। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो उत्तर आप इसी तरह से लिखेंगे। पहली ही लाइन है आद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इति चर्चा श्रूयते। चूंकि एक शब्द में लिखना है उत्तर, प्रश्न आप पूरा लिखेंगे, उसके नीचे उत्तर दूसरे कलर से, अगर प्रश्न ब्लू से लिख रहे हैं तो उत्तर उसका आंसर ब्लैक कलर से लिखेंगे और एक शब्द में लिखेंगे।
लिखेंगे। यहाँ मैं प्रश्नों को नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न देखने के लिए आप किताब से लिखेंगे, उत्तर ब्लैक बोर्ड से आप नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन, हेडिंग क्या है डाल देंगे, एक पदेन उत्तरम, एक पदेन उत्तरम, एक शब्द में उत्तर। पहला है क, इसमें है पुत्र डिजिटल इंडिया की चर्चा खबर, तो पुत्र की जगह आप लिख देंगे संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व। प्रश्न लिख करके तब आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा फिर प्रश्न लिखेंगे, और दूसरे को प्रश्न क्या है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं, व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। तो इसमें चैप्टर में आया है पहले ही अनुच्छेद में कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, समय के अनुसार, समय बदलने के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। तो केन की जगह क्या लिखेंगे, काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन। तीसरा प्रश्न, काल परिवर्तन मतलब समय बदलने के साथ ही, आपणे वस्तुनाम क्रय समय तेषाम आवश्यक अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में आपणन, आपणन का मतलब है बाजार, आपणे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, आने वाले समय में या आज भी बाजार आप एक कार्ड लेकर के जाते हैं, चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, आप जेब में लेकर के जाते हैं, पैसे लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं होती जेब में, पैसा कहीं गिर सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, एक रिस्क बना रहता है। हम पैसा लेकर के जब चलते हैं तो चिंतित रहते हैं कि हम सुरक्षित पहुंच जाएं, तो अच्छी बात है। तो आज वस्तुओं, बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी भविष्य में। तो कह रहे हैं तेषाम की जगह रूप्यकाणाम, रुपयों की, किसकी आवश्यकता नहीं होगी जेब में, रुपयों की, यहां पर लिखेंगे रूप्यकाणाम। अगला प्रश्न, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में पेड़ों का प्रयोग होता है, किस उद्योग में पेड़ों का प्रयोग होता है, पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ उसमें यूज होते हैं, उस उद्योग में कौन सा उद्योग है, कागज का उद्योग। कागज जब बनाया जाता है तो उसमें पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पेड़ से ही पेपर बनते हैं। तो यहाँ पर कस्मिन उद्योग की जगह है करगद उद्योगे, करगद उद्योगे, करगद उद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगला है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि, आज सभी काम ऑफिस में, बैंक में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, विद्यालयों में, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किस यंत्र से संपादित किए जाते हैं, किस यंत्र से किए जाते हैं। स्वाभाविक है, आप बैंक में जाते हैं तो कंप्यूटर, ऑफिस में जाते हैं तो कंप्यूटर, किसी बड़ी कंपनी में, छोटी बड़ी जो भी कंपनी है, हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और सारा काम कंप्यूटर से किया जाता है। तो आप लिखेंगे संगणकीय, किस यंत्र से किए जाते हैं, संगणकीय। तो ये 5 प्रश्न हैं, पांचों का उत्तर संभवतः और आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2,
प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 प्रश्न आप करेंगे क्लास वर्क में और गृह कार्य में करेंगे छठवां और सातवां। छठवां और सातवां, छठवां और सातवां प्रश्न करेंगे गृह कार्य में, बाकी सारे प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है। प्रश्नानुत्तराणि यहाँ आप लिख सकते हैं पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में प्रश्न के उत्तर। पहला है, प्राचीन काले विद्या कथं गृह्यते स्म। प्रश्न क्या है, फिर से समझ लीजिए। प्राचीन काल में विद्या कैसे सीखी जाती थी या ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा, जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे, उस समय प्राचीन काल में जब गुरुकुल की व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था, गुरुकुल आश्रम व्यवस्था थी, उसमें विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, पहले ये अनुच्छेद में आया हुआ है, शिक्षा का जब विकास दिखाते हैं, तो पहले कैसे लिखने पढ़ने की जब न कागज था, न कलम थी, कुछ नहीं था, तो विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, मौखिकम या श्रुत परंपरा। तो आप लिखेंगे प्राचीन काले विद्या मौखिकम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या मौखिक ही ग्रहण की जाती थी, सुन करके, मौखिक। अगला प्रश्न है, वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनता यास्यति। पेड़ों की कटाई किस प्रकार से कम होगी या कम हो रही है। तो यहां पर आया है कि संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य, कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से कागज की आवश्यकता नहीं होगी। जब कागज की आवश्यकता नहीं होगी तो कागज बनाने के लिए पेड़ों की भी कटाई कम होगी। वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता यास्यति, कर्तनं न्यूनता यास्यति। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई कम से कम होगी। तीसरा प्रश्न है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, अचानक जाते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, हम उसको लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं। तो हॉस्पिटल भागते समय हमारे पास पैसे जेब में उस समय नहीं होते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि हम एक कार्ड, जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक कार्ड अगर हम जेब में रख लेते हैं और रुपए को लेकर के जाने की, पैसे को लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं होती। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रूप्यकाणां।
उत्तराणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते न अनुभूयते। अगला है वयम कस्याम दिश अग्रेसरामः। अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं, अग्रे मतलब आगे, अग्रेसरामः का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। हम किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं? डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इति दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल इंडिया की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न है वस्त्र कुटने तेषां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में आज किस चीज की आवश्यकता? हम कहीं भी चले जाएं, मार्केट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो हमें जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लिख लेते हैं वस्त्र कुटने वस्त्र कुटने रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। आवश्यकता न भविष्यति। ये 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न के उत्तर हो गए। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न और उत्तर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण तीसरा प्रश्न है आप उत्तर बुक से नोट करेंगे और उसका प्रश्न जो रेखांकित पदार्थ याद रहते हैं, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उनको उत्तर मान करके आपको प्रश्न बनाना है। जैसे भोजपत्र पर लेखनम आरब्धम, भोज के पत्ते पर लिखना प्रारंभ हुआ। तो अब हमारा स्वाभाविक प्रश्न ये उत्तर कैसे आया? किस पर? भोजपत्र के ऊपर क्या लिखना आरंभ हुआ? तो आप लिखेंगे भोजपत्र पर लेखनम। किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ? भोज के पत्ते पर क्या आरंभ हुआ? किम आरब्धम। और ये प्रश्न है तो प्रश्नसूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। भोजपत्रों पर किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम कर्गतस्य आवश्यकता न अनुभूति भविष्य न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। किसके लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो आप लिखेंगे लेखनार्थम कस्य, कर्गदस्य की जगह क्या लिखेंगे? कस्य। कर्गदस्य की जगह क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य आवश्यकतायाः
अनुभूति है ना भविष्य। लिखने के लिए किस चीज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। प्रश्नसूचक शब्द। अगला प्रश्न है, उत्तर है विश्राम गृह सुपच्चम सुरक्षितम भवेत्। आराम गृह में, होटलों में कमरे निश्चित होने चाहिए। तो कहां पर? पुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। ये आपका प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न है, सर्वाणि पत्राणि जलदूरभाषयन्त्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं या होते हैं। तो कहां पर सुरक्षित रहते हैं? किसमें सुरक्षित रहते हैं? कस्मिन्? सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। अगला प्रश्न है, उत्तर है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयं गच्छामः। हम उपचार के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। उपचार मतलब इलाज, चिकित्सालय मतलब अस्पताल। हम इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो हम किसके लिए हॉस्पिटल जाते हैं? उपचारार्थम, इलाज के लिए। तो यहाँ लिखेंगे वयम किमर्थम चिकित्सालय हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं? वयम किमर्थम, किस लिए जाते हैं? तो ये आपका प्रश्न है। 5 उत्तर है। आप उत्तर पढ़िए। अंडरलाइन जो शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उनको उत्तर मान करके आप प्रश्न बनाते हैं। आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, उदाहरण को देख करके, जैसे उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष का मेल करना है। तो यहाँ पर आप बीच में लाइन खींचेंगे। एक तरफ लिखेंगे विशेषण, विशेषण और विशेष। पहला है संपूर्ण भारतीय। एक उदाहरण दिया हुआ है, संपूर्ण भारतीय। उदाहरण लिखेंगे यथा करके, यथा संपूर्ण भारतीय। प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेष ये क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव, और विशेष क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता को बतलाता है, वो विशेष कहलाता है। भारत की विशेषता बतला रहा है संपूर्ण। संपूर्ण भारत में
जब हम संपूर्ण भारत कहते हैं तो भारत यहाँ विशेष से हो गया, भारत की विशेषता बता रहा है। कैसा भारत है? संपूर्ण, एडजेक्टिव है। जैसे काली पतंग, पतंग क्या है? विशेष, और विशेषण क्या है? काली। जैसे काली गाय, गाय क्या है? गाय की विशेषता क्या है? काली है। तो काली क्या हो गई? विशेषण, और गाय कैसी है? गाय विशेष हो गया। गाय की विशेषता बतला रहा है, तो जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष कहलाता है। अब यहाँ पहला देखिए, मौखिकम, मौखिक ये विशेषण है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान, मौखिक ज्ञान। ज्ञान कैसा? मौखिक। ज्ञान की विशेषता बता रहा है मौखिकम। मनोगता, मनोगता, मनोगता। अब मनोगता क्या है? मनोगता कार्याणि, मनोगता कार्याणि, मन इच्छानुसार कार्य। तो कार्य की विशेषता क्या है? मनोगता, मन से किया गया कार्य। आगे है टंकिता, टंकिता क्या है? ये विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? टंकिता काले, काले मतलब समय। टंकिता काले, विशेषण और विशेष। विशेषण विशेष की, इधर जितने शब्द लिखे जा रहे हैं विशेष से हैं, इधर इनकी विशेषता को बता रहा है, ये विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेष आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। महान, महान उपकार, महान उपकार। आगे है मुद्राहीन, मुद्राविहीन विनिमय, मुद्रा, मुद्राविहीन विनिमय। तो ये आपके विशेषण और विशेष हो गए, विशेषण और विशेष। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है संधिम कृत्वा, संधि करना है। इसको हम इधर करते हैं क्योंकि जगह जरूरत पड़ेगी। तो विशेषण विशेष आपको समझ में आ गया, विशेषण और विशेष से आपको समझ में आ गया। संपूर्ण भारते मौखिकम ज्ञानम, मनोगता कार्याणि, टंकिता काले, महान उपकारः, मुद्रा विहीन विनिमय। ये विशेषण और विशेष हो गए। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपको संधि करना है। संधिम, संधि विच्छेद नहीं है, संधिम। अब पदस्य अस, पदस्य अस। अब यहां पर देखिए पदस्य, यहां यह है, यह में अ है, और इसका जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है? अ। अब दोनों में मेल हो रहा है, ये हो जाएगा पदस्य, पदस्यासि, पदस्यासि। क्या संधि हो गई? पदस्यासि। इसी तरह से तालपत्र ऊपर, तालपत्र ऊपर, ये जब संधि होगी, यहाँ अ है यहाँ ओ है, तो दोनों मिलकर के अ के बाद अगर ओ आता है ओ हो जाता है। ये हो जाएगा तालपत्र ऊपर, तालपत्र
पत्रोपरि। संधि जब पढ़ाएंगे आपको तो क्लियर बताएंगे कि कहां पर दीर्घ स्वर संधि है, कहां पर गुण है, कहां पर यण है, कहां पर वृद्धि है और कहां पर अयादि है। आगे है ग च अतिष्ठत, च अतिष्ठत, ये च में अ है और इसका प्रथम वर्ण है अ और अ मिलकर के आ हो गया दीर्घ स्वर संधि, ये हो गया चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। आगे है करगद उद्योगे, करगद उद्योगे, ये हो जाएगा, यहाँ अ है यहाँ ओ है, अ और ओ आने के बाद ओ हो जा रहा है वृद्ध स्वर संधि, ये हो जाएगा करगदो, करगदो, करगद उद्योगे, करगदो उद्योगे। आगे है क्रय अर्थम, क्रय अर्थम, क्रय अर्थम। यहाँ पर देखिए यह में अ है और इसका प्रथम वर्ण अ है, अ और अ मिलकर के आ हो जा रहा है दीर्घ स्वर संधि, ये नया शब्द बन गया क्रयार्थम, क्रयार्थम खरीदने के लिए। आगे है इति अनयोः, इति अनयोः, ये हो जाएगा इत्यनयोः। यहाँ पर क्या है ई के बाद आ रहा है तो यह हो जाएगा यण संधि। आगे है उपचार अर्थम, उपचार अर्थम, ये हो जाएगा अ के बाद आ रहा है आ हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि उपचारार्थम, उपचारार्थम, उपचारार्थम। इस तरह से ये संधि आप कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पदस्य अस्य पदस्यास्य, तालपत्र धन पर तालपत्रोपरि, च प्रतिष्ठत चातिष्ठत, करगद उद्योगे करगदोद्योगे, क्रय अर्थम क्रयार्थम, इत्यनयोः इत्यनयोः, उपचार अर्थम उपचारार्थम। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 और 7 ये आपको करना है गृह कार्य में। मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, छठवें में क्या है, वाक्य निर्माण, लघु वाक्य निर्माण गुरुत्व। हेडिंग क्या डाल देंगे, लघु वाक्य निर्माण गुरुत्व। लघु वाक्य निर्माण, एक उदाहरण दिया हुआ जिज्ञासा, मम मनस वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। आवश्यकता, पहला शब्द क्या है, हेडिंग डाल देंगे लघु वाक्य निर्माणम, लघु वाक्य निर्माणम। तो यहां पर इसको कैसे करेंगे, आवश्यकता, पहला शब्द क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता मतलब हमारी जो जरूरत है। आद्य वस्त्र गुटके, रूपिकाणाम, रूपिकाणाम आवश्यकता, न
भवति। जो शब्द का वाक्य बनाते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। सामग्री, दूसरा शब्द है सामग्री। सामग्री, मम गृहे अद्य खाद्य सामग्री न अस्ति। तो सामग्री के नीचे आप अंडरलाइन कर देते हैं। इसी तरह से पर्यावरण सुरक्षा, वयम पर्यावरण सुरक्षा, तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। वयम पर्यावरण सुरक्षा करणीय। आगे है विश्राम गृहम। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का अर्थ होता है आराम घर या होटल। तो मम नगरे विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम अस्ति, मम नगरे विश्राम गृहम अस्ति। इस तरह से छोटा छोटा वाक्य आप बनाएंगे। तो जो शब्द का वाक्य बनाते हैं उसको अंडरलाइन करें। अब अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूर्ति, 7वां प्रश्न। छठा और 7वां ये आप घर में करेंगे, ध्यान रखेंगे। सातवां है चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य। चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्ति। रिक्त स्थानानि पूर्ति। जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनको, उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान करना है। एक उदाहरण दिया है, भिक्षुकाय धनम दधात। भिक्षुक शब्द है, इसके भिक्षुकाय जैसे बालक शब्द का रूप पढ़ते हैं तो चतुर्थी विभक्ति क्या आता है, बालकाय बालकाभ्याम बालके भी। इसी तरह से यहाँ पर है कर छात्राय, जो शब्द भरेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। छात्राय पुस्तकम दे, पुस्तकम दे, छात्राय पुस्तकम दे। आगे है अहम निर्धनाय, अहम निर्धनाय अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, वस्त्राणि ददामि। मैं गरीब को कपड़े देता हूं। आगे है लताये, स्त्रीलिंग है इसलिए होगा लताये,
लताये पठनम रोचते, पठनम रोचते। आगे है रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेशाय अलम। और अंतिम में है अध्यापकाय नमः, अध्यापकाय नमः, अध्यापकाय नमः। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, गृह कार्य में यहाँ जो गृह कार्य है इसमें प्रश्न नंबर 6 और 7 और साथ ही साथ पेज नंबर 19 योग्यता विस्तार में योग्यता विस्तार का पेज नंबर 19 में जो तुमुल प्रत्यय का प्रयोग है, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग, ये इतना आपको कॉपी में, ग्रेड की कॉपी में लिखना है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप आराम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये 5 प्रश्न क्लास वर्क में कर लेंगे। छठा, सातवां ये होमवर्क में करेंगे। और योग्यता विस्तार में जो पेज नंबर 19 पर तुमुल प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आपको कॉपी में लिख लेना है। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत